दोस्तों, मैं निशांत आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल बी आर लर्नर में। आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ज़्यादातर जॉब इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं, जिनका आंसर हमें पता तो होता है लेकिन हम इनका आंसर प्रिपेयर नहीं करते, इसलिए हम रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चंस ही नहीं पता होते। चलो आज हम क्वेश्चंस के लिए ही डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब इस क्वेश्चन का सीधा सीधा पर्पज़ ये होता है कि सामने वाला बंदा आपकी कम्युनिकेशन स्किल चेक करना चाहता है, लेकिन जब हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम इसका आंसर इस तरह देते हैं कि माय नेम इज़ निशांत वार्ष्णेय, आई एम फ्रॉम अलीगढ़ एंड आई हैव कम्प्लीटेड माई डिग्री फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी। लेकिन इसका आंसर आप खुद बताइए, ये क्या सही है? आप किसी जॉब इंटरव्यू में बैठे हुए हैं और आप उसको ये तीनों बातें बताएंगे, ये कुछ नया तो है नहीं। क्यों? क्योंकि ये तीनों बातें आप अपने रिज्यूम में पहले ही लिख चुके होते हैं, जो उसको पहले से पता होती हैं। तो हमें अपना इंट्रोडक्शन कुछ स्पेशल रखना होता है और कुछ एक्स्ट्रा बताना होता है अपने इंट्रोडक्शन में। तो हम अपना इंट्रोडक्शन किस तरह स्पेशल बना सकते हैं? इसके हमारे पास देखिए 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप पास्ट, दूसरा स्टेप प्रेजेंट, तीसरा स्टेप फ्यूचर। आप पास्ट में बता सकते हैं आपकी क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपके एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ क्या रही हैं कॉलेजेस में, स्कूल्स में। प्रेजेंट में आप बता सकते हैं कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं, आप किस यूनिवर्सिटीज़ में हैं अभी, किस जॉब में हैं अभी, आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप। फ्यूचर में आप बता सकते हैं कि आपने अपनी लाइफ से क्या सोच रखा है, आप अपनी लाइफ में चाहते क्या हैं, आप अब किस इंडस्ट्रीज़ में जाना चाहते हैं, आप के कुछ गोल्स हैं, आपके कुछ टारगेट्स हैं, आपके कुछ ड्रीम्स हैं, आप उनके बारे में बता सकते हैं इसके बारे में। और आपका इंट्रोडक्शन जितना स्पेशल होगा, जितना अच्छा होगा, वो आपका इम्प्रेशन उतना ही अच्छा डालेंगे सामने वाले पे। और वो बोलते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। इससे ही आपका सिलेक्शन शुरू होता है, यदि आपका इम्प्रेशन अच्छा होता है तो। समझ में आ गई ना बात? आगे चलें? ओके। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट द कंपनी। अब इस क्वेश्चन में होता क्या है कि ज़्यादातर लोग कंपनी के जॉब इंटरव्यू में बैठ तो जाते हैं, लेकिन उनको कंपनी के नाम के अलावा घंटा कुछ नहीं पता होता। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। मैं क्या बायजूस के जॉब इंटरव्यू में बैठ तो गया, लेकिन मुझे बायजूस के नाम के अलावा और बायजूस के फाउंडर के अलावा और घंटा कुछ नहीं पता था। तो क्या होता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम यदि किसी जॉब इंटरव्यू में बैठे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि कंपनी किस बेसिस पे काम करती है, कंपनी के प्रिंसिपल्स क्या हैं, कंपनी के विज़न क्या है, कंपनी का फ्यूचर क्या है आगे, कंपनी किस इंडस्ट्री में काम करती है, कंपनी के फाउंडर कौन है, कंपनी के सीईओ कौन है, और उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। हमें कंपनी के बारे में इतनी जानकारी होनी चाहिए कि सामने वाले बंदे को इतना ये लग जाए कि ये हमारे सीईओ से भी ज़्यादा जानता है, जब भी वो आपको सेलेक्ट करेगा। समझ में आ गई बात? तो वादा कीजिए कि अगली बार यदि आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए बैठे हैं तो आप पहले ही गूगल बाबा पर पढ़ लें। समझ में आ गई ना बात? आगे चलें? ओके। तीसरा क्वेश्चन, व्हाई वी सेलेक्ट यू। अब होता क्या है कि सामने वाले के बंदे के हाथ में केवल 15 मिनट होती हैं आपको जानने के लिए, लेकिन वो 15 मिनट में जान तो पाएगा नहीं पूरा। तो वो आपसे ही पूछ लेता है कि बता दीजिए मैं आपको क्यों चुनूं। तो इसमें आपको अपनी काबिलियत बतानी है उसको कि मैं किस तरह स्पेशल हूँ बाकी लोगों से। आप इसमें अपनी स्किल्स बता सकते हैं, आप इसमें अपनी काबिलियत बता सकते हैं। और झूठ नहीं बोलना है पहली बात, और ना हरिश्चंद्र बनना है। जो आपको अच्छा लगे, जो आप जस्टिफाई कर सकें, आप वो बताइए। समझ में आ गई ना? आगे चलें? ओके। चौथा क्वेश्चन, योर स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेसेस। अब इस क्वेश्चन में आपको अपनी स्ट्रेंथ बतानी है। आपका कॉन्फिडेंस आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी इन्फ्लुएंसिंग पावर आपकी स्ट्रेंथ है, या आपकी कन्विंसिंग पावर आपकी स्ट्रेंथ है, जो भी है। और आपको ये ध्यान रखना कि यदि आप जो अपनी स्ट्रेंथ बता रहे हैं वो आपको जस्टिफाई करना आना चाहिए। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप यदि अपनी स्ट्रेंथ बता रहे हैं तो वो उस जॉब रोल से मिलती जुलती होनी चाहिए।
आप कुछ और अपनी स्ट्रेंथ बता रहे हो और वो आपके जॉब रोल से कहीं भी रिलेट नहीं कर रही है, तो उसका कोई मतलब होता नहीं है वहाँ पर। समझ में आ गई ना बात। और वीकनेसेस में आपको ऐसी वीकनेस बतानी है जो आपके जॉब रोल से कहीं रिलेट ही नहीं करती हो और आपके जॉब रोल को कहीं भी अपोज ना करे वो। मान लीजिए हम सेल्स की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और आप बता देते हैं कि आपकी जो वीकनेस है वो कॉन्फिडेंस और इन्फ्लुएंसिंग पावर है, तो आप ये खुद बता दिए, वो वहीं पे रिजेक्ट कर देगा ना आपको, क्योंकि आपने जो अपनी वीकनेस बताई है वो उस जॉब रोल को अपोज कर रही है। समझ में आ गई? आगे चलें। ओके। 5वां क्वेश्चन, वेयर यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 ईयर्स। अब इस क्वेश्चन का सीधा सीधा पर्पज़ ये होता है कि सामने वाला बंदा ये जानना चाहता है कि आप विजनरी हैं कि नहीं, आपकी लाइफ में आपके कुछ गोल्स हैं, आपकी लाइफ में आपके कुछ टारगेट्स हैं। वो ऐसे बंदे को पहले लेते हैं जो फ्यूचर के बारे में सोचकर चलता है। जो विजनरी होता है उसको पहले सेलेक्ट किया जाता है इन जॉब्स इंटरव्यूज़ में। अब इस क्वेश्चन का आंसर हम इस तरह दे सकते हैं, आफ्टर 5 years I see myself as a valuable employee of the company and contributing in the growth of the company. And after 5 years I wanted to be an expert in my field, teaching and helping to the new recruits. It is enough answer for this question. अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, व्हाट विल यू डू आफ्टर इफ यू रिजेक्टेड। ये क्वेश्चन ज़्यादातर सेल्स इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का पर्पस सीधा सीधा ये होता है कि सामने वाला बंदा ये जानना चाहता है कि आप में रिजेक्शन फेस करने की कैपेबिलिटी है कि नहीं। हैव यू कैपेबिलिटी टू फेसिंग रिजेक्शन और नॉट। ज़्यादातर लोग इसका आंसर क्या दे देते हैं कभी कभी कि सर यदि मैं रिजेक्ट हो गया तो मैं एसएससी की कोचिंग कर लूँगा, मैं सरकारी जॉब की तैयारी कर लूँगा। लेकिन यदि ये आंसर हम देते हैं तो हम ज़रूर रिजेक्ट होंगे, वी विल डेफिनेटली रिजेक्टेड। तो इसका आंसर हमें ये देना होता है, सर यदि मैं रिजेक्ट हो गया तो मैं दोबारा अप्लाई करूँगा, दोबारा प्रिपेयर करूँगा और दोबारा इंटरव्यू देने आऊँगा। नहीं हुआ तो दोबारा करता रहूँगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा। इसका आंसर हमें ये देना है। समझ में आ गई बात? ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंटरव्यू से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।